हाँ, तो हम बात कर रहे थे, जैसे हम मीथेन की बात कर रहे थे, तो मीथेन एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बहुत ही जनरल सा एक सिंपल सा एक कंपाउंड है, ठीक है। CH4 होता है। चलिए ठीक है। कार्बन की बात करें तो कार्बन एक बहुत ही अलग तरह का एलिमेंट है। जैसे कार्बन का अलग अलग तरह का बॉन्डिंग बना सकता है, ऐसा नहीं कि बस चेन बना रहा है। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन से बने हुए चीज या तो बहुत हार्ड भी हो सकते हैं, बहुत सॉफ्ट भी हो सकता है, किसी तरह के भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसका जो अंदर का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ डायमंड की, तो डायमंड में क्या रहता है कि इस तरह से एक टेट्राहेड्रल नेचर का, जिसमें हर कार्बन टेट्राहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया रहता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। और जैसा कि जानते हैं कि ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। ये डायमंड जो है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड का स्ट्रक्चर है ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक है, ठीक है। तो ये एक तरह का बॉन्डिंग है जो कार्बन शो करता है। ये सब कार्बन का प्रॉपर्टी है। ये ऐसा नहीं कि कार्बन जो कर ले रहा है ये ज्यादातर एलिमेंट नहीं कर पाते, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं कर पाते। कार्बन सिलिकॉन इस तरह के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनके पास ये करने का क्षमता रहता है, बाकी सब इस तरह का चीज नहीं कर पाते, ठीक है। ये एक रूप था कार्बन का। दूसरा रूप है एक ग्राफाइट, ठीक है। ग्राफाइट रहता है। ग्राफाइट जैसे ही जानते हैं हम, जो पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल का जो निब रहता है, जो पॉइंट रहता है, वो ग्राफाइट से बनता है। वो एक बहुत ही स्लिपरी चीज है, हम जानते हैं, उसको छू के देखते हैं तो बहुत ही स्लिपरी लगता है। ये डायमंड के विपरीत है। डायमंड जबकि बहुत ही हार्ड चीज होता है, तो और ये ग्राफाइट बहुत ही लूज होता है। इसमें एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ऐसे लेयर में कार्बन एटम सजे रहते हैं, ठीक है। ऐसे लेयर लेयर बने रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लेयर रहता है। तो इससे ग्राफाइट कंपोज होता है, मतलब ऐसे ग्राफाइट रहता है। ऐसे बहुत सारे लेयर रहेंगे, जैसे यहाँ एक लेयर है, यहाँ एक लेयर है, इस तरह से लेयर है। और बीच बीच में एक दो इलेक्ट्रॉन, मतलब सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कुछ कुछ ऐसे घूमते रहते हैं। और इसीलिए ग्राफाइट एक कंडक्टर भी है, क्योंकि ये सब जो वैलेंस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर से उधर जाने के काबिल है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। और ये बहुत ही सॉफ्ट है। सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि ये जो लेयर है ये एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। अब जब फिसलेंगे तो ये इसको सॉफ्ट बना देता है। हम छू के देख सकते हैं उसको, तो कितना ही सॉफ्ट है आप तो जानते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरह का था ग्राफाइट। और एक तीसरा तरह का होता है जो कि हम लोग शायद एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बकी बॉल। बकी बॉल, या फिर इसको बोलते हैं ये साइंटिस्ट थे बकमिंस्टर फुलर, उनके नाम पे इन्होंने डिस्कवरी किया था इस चीज का, बकमिंस्टर फुरीरीन, ठीक है। इसको C60 बोलते हैं। C60 होता है, C80 होता है, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन बहुत सारे मिलके एक फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फुटबॉल बहुत सारे, मतलब ऐसे करके, जैसे फुटबॉल में देखते हैं ब्लैक रहता है, व्हाइट रहता है, इस तरह से छः कार्बन, चार कार्बन मिलके, मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या है कि ऐसे एक स्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, गोला टाइप का। तो गोला में क्या रहेगा, जैसे फुटबॉल रहता है ना, तो उसी तरह चार कार्बन मिल जाएंगे। माफ कीजिएगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे मिल के आउटलाइन बना देते हैं। वो एक गोल टाइप का रहता है, अंदर में पूरा खाली रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वकी बॉल, ठीक है। तो ये तीन तरह का है, ये तीनों अलग तरह के बॉन्डिंग शो करते हैं। तो ये कार्बन का ही नेचर है, कार्बन एक स्पेशल टाइप का चीज है, इसीलिए ये सब चीज प्रॉपर्टी ये दिखाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने बात किया था मीथेन के बारे में। मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, अभी आप 10th में हैं, ठीक है, तो आप जब बड़े होंगे तो ये जो चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड्स,
यही नींव रखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुना होगा, ये बहुत ही ह्यूज टॉपिक है, ये सागर की तरह। तो इसका नींव रखता है कार्बोनाइड्स कंपाउंड। तो CH4 जो है ये सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है। बोला जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सबसे बेसिक चीज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के ही बनते हैं, ठीक है। जैसे ये CH4 है, CH4 का बॉन्डिंग हमने देखा था, इस तरह से कुछ था, ठीक है, इस तरह से कुछ था, बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है किस तरह से रहते हैं। ये CH4 है, ठीक है। और जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं लोग इस तरह से CH अब ठीक है। अब अगर बात करते हैं ये C है, ठीक है, ये पहला है मीथेन, इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। अब कार्बन का कैटेनेशन का प्रॉपर्टी होता है ये हम जानते हैं। तो क्या करेंगे, दो कार्बन मिल जाएंगे, दो कार्बन मिल जाएंगे, ठीक है। अब दो कार्बन आपस भी हाइड्रोजन को अटैच कर लेंगे अपने में। देखिए इसमें इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये कार्बन स्टेबल हो गया। इसी तरह इसमें H और H आ गया, ठीक है। तो ये वाला भी स्टेबल हो गया, देखिए H दो मिल गए, तो ये कार्बन भी स्टेबल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन मतलब ये एक कंपाउंड जो है एक हाईली स्टेबल कंपाउंड बन गया, इसका नाम होता है इथेन, ठीक है। ये दूसरा मेंबर है। फिर उसी तरह तीसरा पे आता है, वो 1 2 3 रहते हैं इसमें कार्बन। और जैसे जैसे आपको उम्मीद है कि आपको हाइड्रोजन लगाना आ गया होगा, ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, जहां जहां मैंने पॉइंटर मार्क किया वहां पे हाइड्रोजन रहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं C2H6, ये होता है C3H, कितना होगा, 3 3 6 2 8, C3H8, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है, देखिए इसके इनके नाम के पीछे एन आता है। तो ये टाइप के जो हाइड्रोकार्बन है ये इनको हम लोग बोलते हैं, एक जनरल नाम दिया गया है, नाम है एल्केन, ठीक है, इनको एल्केन बोलते हैं। और देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है लगभग एक ही जैसा है। इसमें क्या है, कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, मीथेन में 4 के साथ बनाया, इसमें 2 कार्बन मिल गए, उन्होंने मिलके हाइड्रोजन के साथ बनाया। तो ये क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इथेन बनाया, मीथेन बनाया और प्रोपेन बनाया, ठीक है, ये लोग बॉन्ड बनाए जा रहे हैं। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है कार्बन और हाइड्रोजन का ये सेम है। तो इस तरह के जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब एक सीरीज में आता है। तो ऐसा अब 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे 100 तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये एक पूरा फैमिली बन गया, ठीक है। तो इस फैमिली, ये ऐसा एक फैमिली को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ये एक जो फैमिली बना ये एक तरह का बॉन्डिंग है, बहुत तरह के बॉन्डिंग होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज।